श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह श्री रघुवीर की समर विजय है। समर विजय रघुवीर के, चरित जिस सुनहि सुजान। सुजान पुरुष इस चरित्र को श्रवण करेंगे जो भी, उन्हें भगवान विजय, विवेक और विभूति प्रदान करें। पहली बात तो यहाँ श्री राम जी का जो नाम दिया है वो दिया है रघुवीर, और श्री रघुवीर नाम का अपना वैशिष्ट है। किस अर्थ में? श्री रघुवीर वीर हैं, और ऐसे वीर हैं कि ये सदा समत्व में रहते हैं। उदाहरण, सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। धनुष तोड़ने गए तो हर्ष विषाद न कछू आवा, और धनुष किसने तोड़ा यह पूछा गया तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भवन छोड़कर वन में जाने की बात आई तो भी यही नाम, पितुआय सुभूषण बसन तात तजे रघुवीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु पहिरे बल कलची। तो श्री रघुवीर वे हैं जिनमें न हर्ष है न विषाद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। युवराज पद पर अभिषेक की बात सुनकर जिनका मुख प्रसन्न नहीं होता, बन जाने की बात सुनकर जिनका मुख मिलान नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं है, उनकी विजय है समर विजय रघुवीर है। और जीवन के द्वंद्व में जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाए वही विजय प्राप्त कर सकता है विकारों पर, लेकिन इसको सुजान समझेंगे, इसलिए चरित्र जी सुनहि सुजान। और देखो यह कथा लंका कांड की इस बार प्रसंगवश आ गई है। तो एक बीती हुई घटना की तरह ही इसको श्रवण करें, क्योंकि भगवान कहां, देखो कोई कहे प्रभु सबके मन में, कोई कहे हरि सबके मन में, कोई कहे व्यापक कन कन में, और कोई कहे वे मिलेंगे वन में अपने प्रभु तो कनक भवन। जिसके मन में हो तो वन में ढूंढे, जिसको वन में हो तो वन में ढूंढे, और जैसे कन कन में लगते हो वो वैसी दृष्टि प्राप्त करके वहां ढूंढे। यहाँ तो कन कन। कनक भवन में झांकी निहारो
कनक भवन में झांकी निहारो, प्रभु श्री सीताराम की रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। कनक भवन में झांकी निहारो, कनक भवन में झांकी निहारो, प्रभु श्री सीताराम की रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। रे मन बारंबार पुकारो, जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। मन बारंबार पुकारो, जय श्री अयोध्या धाम की। जय श्री अयोध्या धाम की। जय श्री अयोध्या धाम की। क्या वैशिष्ट श्री अवध करते सबकी भरी भरी, भजनानंदी संत बताते, भजनानंदी संत बताते, भजनानंदी संत बताते महिमा प्रभु के नाम की। रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। कनक भवन में झांकी निहारो, प्रभु श्री सीताराम की रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम की। यहाँ भक्ति रस धारा, यहाँ भक्ति रस धारा बनकर सरजू मैया बहती है। यहाँ भक्ति बनकर सरजू मैया बहती है। यहाँ भक्ति रस धारा बनकर सरजू मैया बहती है। यहाँ भक्ति रस धारा बनकर सरजू मैया बहती है। लहर लहर में ठहर ठहर मन राम कथा ही कहती है। लहर लहर में ठहर मानो राम कथाएं कहती है। लहर लहर में ठहर ठहर मन राम कथा ही कहती है। लहर लहर में ठहर ठहर मानो राम कथाएं कहती है। जो भी करे स्नान उसी के पाप पुंज हर लेती है। जो भी करे स्नान उसी के पाप पुण्य हर लेती है। ओके सहज प्रसन्न, ओके सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति वर देती है। ओके सहज प्रसन्न प्रसन्न मुदित मन देती है। ओके सहज प्रसन्न, होकर सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति वर देती है। होकर सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति देती है। रहे भजन में मगन भक्त जन, रहे भजन में मगन मगन भक्त जन, चिंता सुबह शाम की, चिंता सुबह शाम की। रे मन बारंबार पुकारो, जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार पुकारो, जय श्री अयोध्या धाम की। रे मन बारंबार उचारो, मन बारंबार पुकारो, जय श्री अयोध्या धाम की। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पे होते हैं। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पर होते हैं। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पे होते हैं। धन्य संत जो नेह नीर से, धन्य संत जो नेह नीर से प्रति
प्रतिपल नयन भिगोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। दुनिया चिंता करे मगर ये राम भरोसे सोते हैं। दुनिया चिंता करे मगर ये राम भरोसे सोते हैं। यहीं पे मिलती मन को मस्ती, यहीं तो मिलती मन को मस्ती। मति को गति विश्राम की। ये मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। कनक भवन में झांकी निहारो, कनक भवन में झांकी निहारो, कब श्री सीताराम। ये मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। यहीं पे प्रगटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया जी। यहीं प्रगटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया जी। यहीं पे प्रगटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया जी। यहीं प्रगटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया जी। यहीं पे बजती राम जन्म की मंगल मधुर बधैया जी। यहीं प्रगटे राम जन्म की मंगल भैया जी। यहीं पे होती राम जन्म की मंगल मधुर बधैया जी। यहीं पे होती राम जन्म की मंगल भैया जी। यहीं पे गाते गीत संत जन प्रभु गुण गान गवैया जी। यहीं प्रगटे गीत संत जन भैया जी। यहीं पे रहते राजेश्वर के सितु रघुवर प्रिय मैया जी। यहीं रहते राजेश्वर की रघुवर की मैया जी। यहीं पे रहते राजेश्वर के सितु रघुवर प्रिय मैया जी। यहीं रहते राजेश्वर की रघुवर की मैया जी। मानस की भी जन्मभूमि है, मानव की भी जन्मभूमि है। मानस की भी जन्मभूमि है, जन्मभूमि श्री राम की। ये मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। झांकी निहारो, बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। हे मन बारंबार उच्चारो जय श्री अयोध्या धाम की। जय श्री अयोध्या धाम बोलो श्री अयोध्या धाम। की जय। श्री अवध का यह अनुपम रूप तो है ही, पर श्री तुलसीदास जी एक और रूप की बात कहते हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहु, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अब कोई कहे कि अयोध्यापुरी में लंका कांड की कथा क्यों हो, इसका उत्तर यह है कि श्री अवध सत्संग भूमि है
विकारों पर विजय पाने का उपाय तो सत्संग में ही मिलेगा। संत सभा अनुपम अवध। और सचमुच मनुष्य जन्म पाकर जगत से जुड़े सो अनजान और भगवान से जुड़े सो सुजान। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। निवेदन किया गया था कि श्री विभीषण जी को तीनों ही मिले, पर आज विजय विवेक और विभूति। और अगर दूसरे ढंग से देखें तो विजय कौन, विवेक कौन और विभूति कौन? विजय है श्री लक्ष्मण जी। जब मां सखा निशाचर जग में सखा निशाचर लक्ष्मण हनई निमिष विजय है श्री लक्ष्मण और विवेक श्री राम। ज्ञान अखंड एक ज्ञान माया बच्चे जीव सचना। और विभूति है श्री सीता जी। श्री सहत दिनकर वंश भूषण कवि श्री है श्री विभूति। इसका अर्थ यह है लक्ष्मण जी महाराज की कृपा से हमें विकारों पर विजय मिलेगी। उनका नाम ही लक्ष्मण है, लक्ष्योन्मुखी मन। मन अगर लक्ष्योन्मुखी हो जाए तो विकारों पर विजय मिल ही जाए। और विवेक श्री राम जी की कृपा से, क्योंकि भले ही ज्ञान हो जाए, किसी को कोई समझ ले, और ज्ञान का फल है अविद्या से मुक्ति, लेकिन ज्ञान होने पर भी यह अवश्य जरूरी नहीं है कि अविद्या से मुक्ति हो जाए। कोई समझ भी ले कि संसार मृग जल के समान मिथ्या है, पर सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपि छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद। असकज समुझ परत रघुराया बिनु तव दया दयाल दास सहित मोह न छूटे माया। तो यह विवेक तो भगवान की कृपा। और जितनी भी समृद्धि हो सकती है, विभूति हो सकती है, वह श्री जानकी माता की कृपा से लोकप हो ही विलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर। तो श्री जानकी माता की कृपा से विभूति मिले, भक्ति की संपदा मिले, भगवान की कृपा से विवेक जागृत हो, और श्री लक्ष्मण जी की कृपा से विकारों पर विजय मिले। यह लंका कांड की फलश्रुति है। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। अब इस महासमर में युद्ध हो रहा है। एक और है वानर, एक और है निशिचर। शक्ति दोनों में, बलवान दोनों ही हैं,
राक्षसों का बल अभिमान से जुड़ा है और वानरों का बल भगवान से जुड़ा है। जनहि मोर बल निज बल पाए। रावण तो स्वयं कहता कि हम किसी का बल नहीं लेते, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। रावण कहता अपनी भुजाओं के बल की महिमा, और वानर भगवान की भुजा, भुज विशाल। युद्ध आरंभ हुआ और उस युद्ध में वानर एक ही काम करते, मुखिया राक्षसों में भी जो बड़े बड़े मुख्य जब वानर उनको मार देते तो देखते ये तो प्रमुख है। जैसे मरीज को डॉक्टर लोग रिफर नहीं कर देते हैं, हमारे बस के नहीं है, इनको वहां भेज। तो ये वानर राक्षसों को रिफर कर दिया, ते पद गए, उनके पांव पकड़ते। किसी ने कहा कि तुम इनके पांव पकड़ रहे हैं, राक्षसों के पद, ये तो राक्षस हैं और मरे हुए हैं। बंदरों ने कहा चाहे मरे हुए हो चाहे राक्षस हो, पर हम तो इनका पांव ही पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? कहा कि जो यहाँ से भगवान के चरणों की ओर ही जा रहा हो उसके तो चरण ही पकड़ने चाहिए। ते पद गए प्रोपास चलावन, और वो पास आके गिरे। भगवान ने विभीषण जी से पूछा ये कौन है? तो विभीषण जी उनका नाम बताते। राक्षसों के भी नाम होते, कुमुख, अकंपन, पुलिसरद, धूमकेतु, अतिकाय। राक्षस सुमुख तो हो नहीं सकते। कुमुख, अकंपन, कितने ही गलत काम करे, सज्जन आदमी से गलती हो जाती तो कांप जाता है कि अपराध हो गया, और जो कितने ही पाप करे कांपे ही नहीं, बल्कि उन्हीं को देखकर सब कांपे। कुमुख, अकंपन, पुलिसरद, जिनके दांत वज्र की तरह। हम लोगों के दांत तो नहीं, लेकिन हम लोगों में भी जब क्रोध का राक्षस आता है तो कैसे बोलते हैं। एक आदमी कह रहा था मैं तेरी हड्डी चबा जाऊंगा, तुझे कच्चा खा। तो हम समझ लेते हैं पुलिसरद की आत्मा आ गई। धूमकेतु, धूमकेतु धुएं को, और केतु कहते झंडे को, जो दूसरे का धुआं देख के अपना झंडा लहराए। सुपनखा को कोई दुख थोड़ा ही हुआ था, खरदूषण मरे, धुआं देख खरदूषण केरा। सुपनखा तब रावण प्रेरा कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम आ जा। अतिकाय, अतिकाय जो अपना खाए सो खाए, 10-20 का और छोड़ा छोड़ा के खा जाए तो अतिकाय है।
विभीषण जी नाम बताते, इसका ये नाम, इसका ये नाम, महाराज ये इतना बड़ा अपराधी, ये इतना बड़ा पापी, ये इसका नाम। भगवान का अच्छा इतना बड़ा, तो विभीषण जी सोचते कि अब इनको सजा उसी तरह की मिलेगी। लेकिन काई विभीषण तिनके नामा और तिनहु राम देहि निज धामा। राम जी उन्हें भी अपने धाम में भेजते हैं, ऐसो को उदार जग माही। पार्वती माता ने पूछा शंकर भगवान से कि राम जी का धाम तो भजन करने वालों को मिलता है, इन राक्षसों को मिल रहा है। भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, इन्हीं को वहीं भेज रहे हैं। जहां संत जाते हैं, जहां भक्त जाते हैं, वहीं अगर वहीं भेजेंगे तो ये यहां संतों को परेशान करते रहे तो वहां भी करेंगे। क्यों भेज रहे हैं? शंकर जी मुस्कुराकर बोले, पार्वती जी मैंने राम जी से पूछ लिया कि इन्हें आप अपने धाम में क्यों भेज रहे हैं। राम जी ने कहा कि यह भी मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं? हाँ। किस भाव से भजन करते हैं? ये आपके दास हैं कि सेवक हैं कि सखा हैं, क्या है? शिव जी बोले ये तो कुछ नहीं, लेकिन उमा राम मृदुचित करुणा कर बयर भाव कुमिरही मोहिनी सिचल। बयर भाव कुमिरही मोहिनी सिचल। भगवान ने कहा ये भी मेरे हैं। का शत्रु भी? हाँ। अच्छा वैसे हम लोग भी कहते हैं घर मेरा, परिवार मेरा, भाई मेरा, मित्र मेरा, मकान मेरा, यहां तक तो गनीमत कहते हैं। ये शत्रु मेरा। मेरा होता तो शत्रु काहे को होता? मेरा नहीं हुआ इसीलिए तो शत्रु है, लेकिन शत्रु भी मेरा। भगवान कहते हैं ये भी मुझे यही समझते हैं कि राम मेरे हैं, शत्रु हैं, राम मेरे शत्रु हैं। तो शत्रु हैं, और जब मित्र को तो आप भूल भी जाएं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन शत्रु को नहीं भूलते। तो बैर भाव से इन्होंने मेरा भजन किया है। अब तो भैया युद्ध शुरू किया वानरों ने, पर मुख्य रूप से कौन? पश्चिम द्वार पर मेघनाद लड़ाई कर रहा है। हनुमान जी भिड़े हुए हैं। अब देखो दोनों बलवान, हनुमान जी अतुलित बल धामम, और मेघनाद चला इंद्रजित अतुलित योधा। लेकिन एक इंद्रजित है और एक इंद्रिय जित है श्री हनुमान। मेघनाद को विनय पत्रिका में काम कहा, पाकार जित काम विश्राम हारी। ये सब विकारों में सेनापति है, सेनापति कामादि भट्ट। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। प्रबल खलों में भी काम का नाम पहले ही है। इन विकारों को खल कहा है, खल। एक संत कहते थे खल शब्द का अर्थ जानते हो? उनका महाराज आप बताओ। तो कहते खल शब्द में दो अक्षर है, खा और ला, जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े। तो हमने कहा महाराज अर्थ तो बड़ा बढ़िया है, एक भाव और जोड़ दीजिए। हमने क्या बोले? क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। हमारे मन में ही रहते हैं और हम कोई नष्ट करें। खल तात तीन अति प्रबल खल। इस काम से लड़ाई कौन कर सकता है? इस काम के विरुद्ध तो खड़े होने की शक्ति अगर किसी में है तो श्री हनुमान जी महाराज। पश्चिम द्वार रहा बलवाना,
देखा द्वार नहीं टूट रहा है, तो हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका के गढ़ के ऊपर, और ऊपर जाकर पर्वत का प्रहार करके मेघनाद के रथ और सारथी को ध्वंस कर दिया। और जब अंगद जी को पता लगा कि पवन सुत गढ़ पर गए अकेल हैं, तो अंगद जी भी पहुंच गए। और कितना सुंदर संकेत है ये। मेघनाद के वर्णन में बार बार कहा जाता है कि रथ मर जाता है, सारथी मर जाता है, रथ मर जाता, पर ये बच जाता है। रथ वो जिस पर बैठकर चले, तो काम संकल्प के रथ पर बैठकर चलता है, और वासना ही उसकी विषय, वासना ही उसका सारथी है। तो थोड़ी देर के लिए संकल्प टूट सकता है, यह वासना का वेग भी मिट सकता है, पर जब तक काम रहेगा ये बार बार फिर से रथ और सारथी पैदा कर ही लेगा। लेकिन इसका सामना कौन कर रहे हैं? तो एक ओर तो हनुमान जी, और दूसरी ओर हनुमान जी के साथ कौन है? अंगद जी। और ये अंगद जी और हनुमान जी का विभाग क्या है? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। और संकेत यह है कि काम का विरोध आचरण के बल पर नहीं किया जा सकता, काम का विरोध तो भगवान के चरण के बल पर किया जा सकता है। अंगद जी हनुमान जी भगवान के चरणों। और जब वानरों के आक्रमण से आधा कटक समाप्त हो गया राक्षसों का, तो रावण फिर सोचता है कि क्या होना चाहिए। उसके नाना माल्यवंत ने कहा, रावण मात पिता मंत्री बर, रावण की माता का पिता नाना समझाता है कि अभी भी राम जी का विरोध छोड़ दो। शिव जी जिनका भजन करते हैं उन राम जी का विरोध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं। नाना समझा रहा है, लेकिन रावण बोला ना ना ना। कहा कि उठकर चले जाओ, बूढ़ भयो न मरत्यूं तो ही। माल्यवंत भी बुरा भला कहते हुए चला गया। मेघनाद ने कहा, पिताजी आप उदास न हो, मेरा कौतुक देखो। और दूसरे दिन अपने रथ पे बैठकर आया, सबको चुनौती दे रहा है। काम बड़ा प्रबल शत्रु है, सबको चुनौती देता है। आप इसी मंच से सुन रहे थे। धरी न काहू धीर सबके मन, मन से जाए सबके वे तो जे राखे रघु। सबको चुनौती देते हुए आगे बढ़ता। देखो ये इतना प्रबल है कि देखो बाजार में नकली सिक्का कोई चलावे तो नकली सिक्का बिल्कुल असली सिक्का की शकल में ही लेकर आता। ये काम इतना प्रबल है कि इसने, यह नकली सिक्का पर बिल्कुल असली सिक्के की तरह। किसी ने कहा हमारे भगवान का नाम है राम, तो ये बोला हमारा नाम है काम। नाम भी देखो मिलता जुलता बिल्कुल। भक्त ने कहा कि राम जी धनुष्बाण लिए हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक। काम बोला हम भी लिए, काम कुसुम धनुषायक लीने। भगवान अखिल भुवनपति हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। काम बोला हम भी हैं, सकल भुवन अपने बस कीन है। अरे कहा कि राम जी वो हैं जो सबको नचाते हैं, सबई नचावत राम गुसाई। काम बोला हम भी यही करते हैं, को जग काम नचाव न जेही। भक्त ने कहा कि अरे राम जी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। भगवान शंकर कह रहे राम ब्रह्म व्यापक, सब में व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम ब्रह्म क्रोध होए मेघनाद पर विजय क्यों नहीं मिली? क्योंकि लक्ष्मण चले क्रोध होए। लक्ष्मण जी क्रोध में भर कर। और ये दोष लक्ष्मण जी में मत देखना, उनमें दोष न देखें, हम होश में आ जाएं।
दर्पण में अपने मुख की कालिमा ही दिखती है, दर्पण में होती नहीं है। तो दर्पण में देखकर अपने मुख को सुधार लेना चाहिए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर जा रहे हैं और कितना सुंदर संकेत है। इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि काम पर विजय क्रोध के द्वारा नहीं पाई जा सकती। काम पर तो विजय बोध के द्वारा पाई जाती है, क्रोध के द्वारा नहीं। छूटे मल की मलही के धोए, घृत के पाव को बारी बिलोए। और इसीलिए लक्ष्मण जी क्रोध में गए। इसका अर्थ यह है कि जोश से विकार नहीं मिटते, होश से विकार मिटते हैं। पर लक्ष्मण जी ने ऐसा प्रहार किया, राक्षस भय प्राण अवशेष, राक्षस मेघनाद ने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो उसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। वीर घातनी, वीर को मिटा देने वाली, वीर को नष्ट कर देने वाली, बलवान को नष्ट कर देने वाली शक्ति का प्रयोग किया। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्छा भई शक्ति के लाल। लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका मेघनाद, लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका। हाँ, ये बात है, मूर्छा हो गई। और संकेत कितना सुंदर है कि भगवान के भक्त को, भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त को काम थोड़ी देर के लिए मूर्छित भले ही कर दे, पर उसकी भक्ति भावना मिटा नहीं सकता। मूर्छित हो जाना अलग बात है, पर वह संतत्व, वह भक्ति का भाव मिटता नहीं है। और जब मिटता नहीं है, और एक और अद्भुत बात, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरे तो मेघनाद ने बहुत चेष्टा की, वह उनको उठा नहीं सका, वहां से हटा नहीं सका। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी तो भक्ति का भाव है, और भगवान ने मानो लक्ष्मण जी को भेजकर ये चुनौती दी कि तुमने बड़ों बड़ों के जीवन को मिटा दिया, अब लक्ष्मण को मिटा कर देखो, और तो और मूर्छित लक्ष्मण को भी अपनी जगह से हटा कर देखो। जगदाधार शेष किवि उठे चला खिसियाए। अब यहाँ एक साधना का संकेत है, बड़ा सुंदर संकेत है। फिरी दोवनी लगे समान, निज निज धन व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर,
लक्ष्मण कहाँ बूझी करुणा कर लगे समारन निज निज धानी निज निज धानी निज निज धानी। सेनाएं लौटी, सेनापति उन सेनाओं को संभालने लगे, पर व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर श्री राम जी पूछते लक्ष्मण कहाँ? श्री हनुमान जी लेकर आए। तब लग ले आये वो हनुमाना, अनुज देख तो अति दुख माना। संकेत कितना सुंदर सार्थक है। ये इस प्रसंग को केवल मन के स्तर पर साधनात्मक दृष्टि से देखिए। भगवान से जुड़ा हुआ मन काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके स्वस्थ होने का उपाय क्या है? एक ही। पहले तो हनुमान जी ने गोद में उठा लिया और फिर राम जी की गोद में डाल दिया। और मतलब यह है कि भगवान से जुड़ा हुआ मन यदि काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके उद्धार का उपाय यह है कि पहले तो कोई संत गोद में उठा ले और संत अपनी गोद में लेकर उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा दे। यही उसके मंगल का उपाय है। अच्छा, संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने उठाया गोद में और राम जी की गोद। अब राम जी बड़े दुखी हुए। प्रभु नर लीला कर रहे हैं, अत्यंत दुखी हो रहे हैं। और राम जी को जब रोते देखा तो हमारे बजरंग बली श्री हनुमान जी को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचन बजरंग बली। और हनुमान जी ने जब देखा तो कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण मूर्छित है, मैं बड़ा दुखी हूं। अच्छा, राम जी ऐसे उदार कि इस समय दुख किसका, चिंता किसकी? कहने लगे ये वानर भालू तो गिरी कंदर जई हैं कपि भालू। और राम जी कहते हैं कि मैं जीवित नहीं रह सकूंगा लक्ष्मण के बिना। हों पुनि अनुज संघाती पर हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। विभीषण कहां जाए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए आज जो हूं प्रभु अनुशासन पावो। आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या करो? अमृत चाहिए ना, ले आऊं कहां से? तो चंद्रमहि निचोरी चैल जोआनी सुधा सिर नावो। चंद्रमा को
चैल कहते कपड़े, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डालता है। अरे जो सूर्य तक पहुंच सकता है बाल समय रही भक्ष ली, वो चंद्रमा तक क्यों? आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो तो चंद्रमई निचोरी चैल जो आन सुदासन नावो। और ये सुना है कि अमृत का घड़ा पाताल में रखा है, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। मैं पाताल में जाकर कह पाताल दलों ब्याला बलि अमृत कुंड महिला, पाताल में जाके सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं। आकाश पाताल एक कर रहे हैं हनुमान। और तीसरी बात कहने लगे कि कहीं जाना ही न पड़े, न आकाश न पाताल। फिर मारो मीच नीच मुंह सके ये वो सबई को पाप बहाव, कहते तो मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। और शंकर जी कथा सुनाते हुए बोले पार्वती कोई आश्चर्य नहीं है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। मौत को ही मार डाले, आज के बाद सबका झंझट देखो खत्म। हनुमान जी ने तीनों लोकों की बात कही, आकाश की, पाताल की और मृत्यु लोक की। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते काम। और वीर बजरंग बली का ऐसा विशाल, मौत को ही मार डाले। राम जी ने कहा ठहरो ठहरो, यह तो मेरी लीला है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी को श्री राम जी ने बेकार रोक दिया, मार डालते तो अच्छा ही था। बोले हमने कहा फायदा क्या होता? बोले फिर हम बने रहते, हम बने रहते। हमने कहा ये तो सही है कि तुम बने रहते, पर तुम्हारे पहले जो चले गए वे भी तो बने रहते। बोले हाँ ये बात, हमने कहा अभी तो तुम ही नहीं रह पा रहे, वे कहाँ रहते? और जब वे ही बने रहते तो तुम कहाँ रहते? इसलिए जो है वो ठीक है। अब हनुमान राम जी ने इशारा किया जामवंत जी को, इन्हें संभालो, आप ही संभाल सकते हो। तब जामवंत जी ने कहा श्री हनुमान जी वैद्य को ले आओ। जामवंत कह वेद सुख ना, वैद्य को ले आओ। आवाज कम। वैद्य अच्छा क्रम देखना, संत भगवान, संत की गोद माने सत्संग, भगवान की गोद माने भगवत शरणागति। अब वैद्य कौन का? सदगुरु वैद्य। ये तीन सोपान हैं, पहले सत्संग, फिर भगवत शरणागति, फिर सदगुरु कृपा। लंका में रहते हैं वैद्य। अच्छा क्या नाम है? सुखैन। कितना अद्भुत संकेत, जो लंका में भी सुख आयन हो, सुख का आयन, सुख का भवन हो लंका में रहकर भी। और संसार समुद्र के बीच में बसी हुई लंका, इसका अर्थ है कि संसार समुद्र के बीच में सुनहली कल्पनाओं के लोक में जीने वाले लोगों के बीच में भी जो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो, वह सदगुरु ही वैद्य है, सुख है। अब जामवंत जी ने हनुमान जी का विशाल और रूप और विक्रम देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी कि इनसे कह दें कि चले जाओ। लंका राही को पठाइए लेना, कोई चला जाए। हनुमान जी बोले कोई क्यों, हम ही जा रहे हैं। अब वैद्य को लेने गए तो गए कैसे? धरि लघु रूप। अब वैद्य सदगुरु है, देखो गुरु के पास जाएं तो लघु होकर जाएं, सदगुरु के पास जाएं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात विनम्र होकर जाएं, छोटा बनकर। अच्छा आप एक सोचो,
गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी की बोतल लाया, कोई ठंडी बोतल भरी थी। क्यों? पानी की बोतल भरी हो और एक हो खाली, तो बोतल तो दोनों एक जैसी है, मूल्य भी एक ही है। और खाली बोतल जल से भरी बोतल से कहे कि हमने तुम्हें क्या भेजा, जो तुम सो हम, तो जहां तुम बैठोगे वहीं हम बैठेंगे, जैसे तुम रहो वैसे हम बैठी रहे। जिंदगी भर भरी बोतल के बगल में खाली बोतल बैठी रहे, कभी भर सकती है? कभी नहीं भर सकती। तब भरेगी कैसे? तो भरी हुई बोतल के नीचे बैठे, नीचे बैठे, और उसको अच्छा नीचे भी बैठ जाओ, ढक्कन लगा रहा है। कई लोग नीचे बैठे भी रहते हैं लेकिन वो ढक्कन लगा ही रहता है, वो कपट का ढक्कन, अहंकार का ढक्कन वो लगा ही है। पांव छूने वाले हर कोई विनम्र ही हो, यह भी जरूरी नहीं है। एक कवि ने तो कहा कि वो जो बेवजह पांव छूता है, श्रद्धा नहीं लेकिन वो जो बेवजह पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। प्रणाम के लिए श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। तो खाली बोतल नीचे बैठे और कपट का ढक्कन, होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, ये कपट का ढक्कन। अब खाली होकर अपने खालीपन को स्वीकार कर ले, तब भरी हुई बोतल भी उदार होकर अपना ढक्कन खोलकर, अपनी गंभीरता का ढक्कन, दुराव का ढक्कन खोलकर उसे भर देती है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावा है। इसलिए गुरुओं के सामने जाए तो हमेशा लघु बनकर जाए। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, और ये लघु कौन बन गए? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और लघु अच्छा लघु रूप बना के गए तो देर नहीं लगी, आने भवन समेत तुरंता। कोई लघु बनकर तो देखे, फिर जीवन में गुरु के आने में देर नहीं है, गुरुदेव की ओर से देर नहीं है, देर तो अपने लघु होने में है। आने भवन समेत तुरंता, हनुमान जी गए और इतनी जल्दी लौटे, मकान ही उठा लिया, और पूरा मकान उठा के रख दिया। बंदरों ने कहा कि वैद्य कहाँ है? हनुमान जी बोले मकान की कुंडी खटखटाओ, इसी के भीतर होगा। तो कहीं मकान काहे को उखाड़ लाए? बुलाया तो वैद्य को था। हनुमान जी बोले समय कम, हम इसकी कुंडी खटखटाते, इसको जगाते, भैया वैद्यराज जी, वैद्यराज जी। तो वैद्य तो जगता, पर मोहल्ले वाले जगते कि नहीं? वो भी जगते। ये मुश्किल से दरवाजा खुलता, क्या बात है भाई इस समय क्यों? और मैं कहता कि लक्ष्मण जी अब स्वस्थ हैं, आप चलिए, और इसको पूरी घटना। फिर ये अच्छा, तो भाई मैं तो रावण का राज्य वैद्य हूँ और वहां कैसे जाऊं, और मेरा तो फिर मैं कहता कि चलो भाई, और कितना समय बर्बाद होता, और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं। तो हमने सोचा ये सब बातें वहीं करेंगे, और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता या ना होता। तो एक बंदर ने कहा आपसे नहीं होता, डांट टपट के ले आते पकड़ के। हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वैद्य को इलाज के लिए ले जाए, पहले ही उससे झगड़ा कर ले तो फिर मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। तो या तो वैद्य से झगड़ा न करे या इलाज न कराए। अच्छा सो तो ठीक है, तो अकेली चारपाई ले आते, ये पूरा मकान काहे को उठा लाए? हनुमान जी बोले वैद्य यहाँ आके ये कह देता कि इलाज का मामला था तो वहीं बताते, दवाइयां तो सब घर में छूट गई, इसीलिए सेहत अस्पताल के उठा लाए। चलता फिरता औषधालय। और हनुमान जी ने कहा एक कारण और भी है। क्या कारण? यह है कि रावण को पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, और रावण यह भी जानता है कि लंका में वैद्य एक ही है, सुखैन। तो रावण अपने सिपाही जरूर भेजेगा कि वैद्य के मकान की तलाशी लो। रात को वैद्य कहीं इलाज के लिए गया तो नहीं था,
और मान लो रावण के सिपाही मकान की तलाशी लेते और वैध न मिलता तो दूसरे दिन इसे सजा मिलती कि नहीं, मृत्युदंड मिलता कि नहीं? कहाँ जरूर मिलता। हनुमान जी ने कहा बड़ी सुविधा है। क्या? खूब घूमते रहे रावण के सिपाही, मकान मिले तब तो तलाशी ले, वहां तो मकान ही गायब है। अभी तो वो मकान ही वो तलाश रहे, वहां मकान है, यहाँ आने भवन समेत तुरंत। और एक बात यह है, क्या कि सदगुरु वैद्य हैं, और सदगुरु वैद्य जब जब किसी का उपचार करने आते हैं तो मकान के सहित ही आते हैं, मकान के बिना उपचार कर नहीं सकते। मकान के बिना, हाँ। यहाँ संत पधारे, ये सब संत विराजमान, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, हमारा उपचार कर रहे हैं, लेकिन मकान के साथ आए, बिना मकान के कर नहीं सकते। आप कहेंगे मकान तो वहां है जहां ये रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो इनके मकान का मकान है। मकान तो ये है जिसमें हम रहते हैं। इस कुटिया का नाम क्या? काया कुटीर। हम सब काया कुटीर में रहते हैं, तो चलता फिरता मकान है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा जरा, आप जिस शरीर में बैठे हैं ये काया कुटिया है, और इतनी बढ़िया कुटिया है। आज आप अपनी बात सुन लो, देर हो जाए तो हो जाए, परवाह मत कर। आलीशान मकान है ये, 10 दरवाजे की कुटिया है। गीता में तो कहा 9 द्वारे पूरे दे, 9 दरवाजे बताए, और आप कह रहे हैं कि 10। हाँ, 10वां द्वार भी है, ब्रह्मरंध्र। ये वीआईपी गेट है, ये हमेशा खुला नहीं रहता, किसी किसी के लिए खुलता है वीआईपी गेट। बाकी 9 दरवाजों से काम चलता है। और इसीलिए भैया ये सब दरवाजे ही हैं, नेत्र, कान, नासिका 6, 2 कान के दरवाजे, 2 आंख के दरवाजे, 2 नासिका के दरवाजे, 1 मुख का दरवाजा 7, और मलमूत्र के द्वार 9, और 10वां ये। अच्छा, इतना बढ़िया मकान बना के दिया, वाह वाह। हम एक दिन रेलगाड़ी में बैठे थे, पहली बार, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, तो उसमें एक सज्जन ने बिठाया एसी फर्स्ट क्लास, तो उसमें एसी के शीशे लगे, तो लगा तो बड़ा अच्छा, लेकिन विडंबना सबसे विचित्र ये, हम तो बाहर वाले को देख लें प्लेटफार्म पे कौन जा रहे हैं, वो न देख पाए भीतर कौन बैठा है। उस दिन हमें लगा कि ये विज्ञान ने अब प्रयोग किया है कि ब्रह्मा जी पहले ही कर चुके हैं। इस मकान की खिड़की है आंख, आंख में पुतली का ऐसा शीशा लगाया है कि इसमें भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और एक बात सुनो, एक बार मैं किसी के घर बैठा था,
जो लैंडलाइन के फोन होते उस पर घंटी बजी, उन दिनों मोबाइल नहीं चलते, तो वो सज्जन हमसे बात करे तो हमको घंटी बज रही, पहले फोन रिसीवर उठाइए बात करिए। कहने के महाराज दूसरे कमरे में उठा लिया, तब तो घंटी यहाँ बजा उस कमरे में कैसे उठा लिया, हमें नहीं समझ में। कहा कि महाराज कनेक्शन तो एक है लेकिन दो डिब्बे, यहाँ भी है वहां भी है, इधर भी बजता उधर भी बजता, चाहे इधर सुनो चाहे उधर सुनो। अरे हमने कहा वाह वाह ब्रह्मा जी, आपने भी ये कनेक्शन एक और टेलीफोन के डिब्बे दो, दोनों पे घंटी एक साथ बजती है, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। सुनते श्रवण। और एक बात बताऊं आपको, आप वीआईपी हैं, भगवान ने बनाया। वीआईपी आदमी को भोजन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि कोई लाया कहीं से लाया कैसे भी खिलाया, ऐसे नहीं। जांच होती है भोजन, आपकी भी कीमती जगह जांच होती है। पहले तो हाथ जांच करते हैं कि गर्म है कि ठंडा, खाने लायक है, ये कैंसिल कर सकते हैं अगर ठीक नहीं हुआ। दूसरी जांच नासिका करती है। एक सज्जन से हमने कहा कि पूरी साग खा लो, कदम शुरू तो किया लेकिन उसमें थोड़ी गंध आ रही थी, तो नाक ने कैंसिल कर दिया कि अच्छा चलो नाक भी कह दे कि ठीक है। फिर जीभ ये रसना चेक करती है, यहां से भी कैंसिल हो सकता है। तो तीन तीन जगह आपके भोजन की चेकिंग होती है और बड़े बढ़िया यंत्र हैं। एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए, तो हमारे प्रेमी संत थे, गांव के रहने वाले, बड़े सरल। तो किसी के यहां गए तो उन्होंने खीर दी खाने के लिए, कटोरी में खीर आई, वो भूखे थे तो उन्होंने कहा शुरू करें। तो हमने कहा कि महाराज चम्मच, अरे बोले चम्मच से, हम तो हाथ से ही खाते हैं। तो हमने कहा सभ्य समाज है, शिष्टाचार। तो बोले ठीक है, तब तक चम्मच चाहिए। तो हमारे पास भी उन्होंने पहले ही चम्मच भरी खीर और मुंह तक ले गए। अब वो खीर इतनी गर्म थी, अब चम्मच तो ये बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी। और वो ले गए मुंह में जो खीर रखी, बेचारे इतनी भयंकर गर्म खीर, और ऐसे इतना क्रोध आया उन्हें तो ऐसे तो चम्मच फेंकी, किसी तरह पानी वानी पी के और निकले खीर को, और बड़े जोर से बोले भाड़ में जाए तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारी इन चम्मचों से तो ये भगवान के दिए हुए चम्मच अच्छे, कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गर्म है। और बात बड़ी सही है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और कोई बड़े प्रतिष्ठित हो समाज में, उनका फोन आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, उन्हें मत, अरे फोन पे बात हम नहीं उनसे कहो बेकार। बड़े आदमी क्या बोलने वाली भी अलग, ये कह दो ये कह दो, तो अपने यहाँ बोलने वाला भी अलग। ये बाणी करे बोला चाली जमाने भर। हम सेठ हैं, दो मुनीम लगे, लेन देन का कानून था, लेना देना करते, और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मतवाली। कितना आरामदायक मकान, मुख के भीतर रहती रसना, सटरस स्वादों वाली। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली। नौकर सब बाहर रहते, भीतर वाले खबर देते हैं गर्मी है सर्दी है, और मच्छर भी काटे तो ये बताती मच्छर काट रहे हैं। एक बात है, देखो भैया, एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन बोले कि ब्रह्मा जी ने कुछ चीजें तो बेकार लगा दी। हमने कहा क्या बेकार लगा दी? कान सुनने के लिए छिद्र काफी थी, ढक्कन काहे को लगा?
इनका क्या उपयोग? ये ढक्कन लगाए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी का बुढ़ापा आएगा, नजर कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा, तो उसके डंठल कहाँ होंगे? चश्मे की पहले से इंतजाम। वाह क्या बात है। देखो हम आपसे बतावें, एक सज्जन बोले आप अगली बार आओगे तो हम आपको अपनी नई कार में बिठाएंगे। अगली बार हम गए तो नई कार, बोले महाराज अगले महीने ले रहे हैं। अब तक क्यों नहीं ली? का जो कार हम लेने वाले थे उसका लेटेस्ट मॉडल अब आने वाला। तो हम उस अंग्रेजी तो हमें आती नहीं, अब लेटेस्ट मॉडल हम समझे नहीं। हमने सोचा कोई नई गाड़ी का नाम होगा, तो उनको नई गाड़ी, बोले गाड़ी तो वही। हमने कहा फिर लेटेस्ट मॉडल का मतलब का पिछले मॉडल में जो कमी रह गई थी उसको इस मॉडल में सुधार दिया। उस दिन हमको लगा कि देखो विज्ञान ने इतनी उन्नति की तो भी एक परफेक्ट कार हम नहीं बना पाते हैं, लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती ही है। पर वारे ब्रह्मा जी, जब से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही सदियों पुराना मॉडल चलता चला जा रहा है और इसकी रखवाली भी है, चौकीदार है, इतना कीमती मकान है। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, लेकिन इसके भीतर रहने वाले ने एक गड़बड़ी की। क्या? करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। अजय ये मकान की तारीफ तो बहुत है, लेकिन एक गड़बड़ी है साहब, एक गड़बड़ी। क्या? ये मकान किराए का है, किराए का है। हर महीने नहीं देना पड़ता तो हर साल नहीं, हर हफ्ते ना, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का नित्य किराया ये स्वास्थ्य चुकाने वाली। किराया खत्म मकान खाली, जब तक किराया तब तक मकान, स्वास्थ्य खत्म मकान खाली। तो क्या करें कि रहें तो इसी मकान में, लेकिन जनराजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से। आने भवन समेत तुरंत, तुरंत हो रहे सब काम, हम लोग भी तुरंत तुरंत इस प्रसंग को। वैद्य ने कहा औषधि चाहिए। कौन सी औषधि? संजीवनी बूटी। और ये संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति भगति संजीवन बूटी। कहाँ मिलेगी? पर्वत। और पर्वत कौन से? क्या है पर्वत? पावन पर्वत वेद पुराना। ये भक्ति की संजीवनी बूटी वेद पुराणों के पर्वतों में मिलेगी। और किस तरफ? उत्तराखंड, अर्थात वेदों का जो उत्तर भाग है, पूर्व भाग कर्म का, मध्य भाग उपासना का, और वेदांत बोलते हैं ज्ञान, ये उत्तर भाग। और वेद पुराण के पर्वतों के उत्तर भाग में भगवान की भक्ति से तो ज्ञान से भक्ति मिलेगी। हाँ, विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, सब रहे राम भगत गुर छाई। हनुमान जी गए, कथा से आप परिचित हैं, मैं विस्तार नहीं करके केवल दो बातें कह के गिरा। रावण काल नेमि के पास गया कि रास्ता रोको। काल नेमि बोला मैं तो काल चक्र हूं, मेरा काम ही। काल नेमि का आजकल नाम बदल गया, पहले बोलते थे काल नेमि, आजकल कहते समय का चक्कर। नेमि चक्र, काल चक्र। किसका रास्ता रोकना है? रावण ने कहा हनुमान जी का। काल ने बोला ये नाम सुना हुआ लगता है।
ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ वही। काल ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मित्र हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। काल ने बोला जाते हुए तो देख लोगे, फिर लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे, तो उसका रास्ता तुम क्यों नहीं रोक सकते हो? काल ने कहा कि नाराज मत होना, बंदर ने जब लंका जलाई तब कहीं आप बाहर गए थे? तो वहीं थे। नहीं, हमारे सामने लंका जलाई। बोले आप रास्ता रोक सके? देखत तो वही नगर यही जा रहा, ताश पंथ को रोक नहीं पा रहा, कौन रोक सकता है? रावण बोला तुम जाओ। काल ने कहा जा रहे। गया, बाबा जी बन गया। साधु होना कठिन है, बनने में क्या कठिनाई? काम सब बड़े बड़े अच्छे किए, सर मंदिर बरबाग बनाया, लेकिन उद्देश्य क्या है? अच्छे अच्छे कामों का भी क्या गलत उद्देश्य होना चाहिए? कथा भी कहने लगे, लेकिन काल ने और सब काम तो कर सके, पर कथा बिचारे ने कभी कही होती या सुनी होती, या संतों की भी। वो तो आया लंका से, वहां तो कथा सुनाई नहीं पड़ती थे। पवित्रा से देश ने कहा से यो कहे वेद पुराना, तो बेचारे ने अंदाज से कथा कही, और अंदाज की कथा जैसी होती। तो हनुमान जी उतरे, वहां उन्हें प्यास लगाई। काल ने कथा कहे तो हनुमान जी को प्यास ही लगेगी, तृप्ति थोड़ी। जल चाहिए, कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा इस जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, सरोवर में जाओ, स्नान करके आओ, तुम्हें दीक्षा देंगे। हनुमान जी ने सरोवर में प्रवेश किया, मकरी ने पांव पकड़ लिया। इस काल चक्र के कारण जब कोई विषय रस के सरोवर में प्रवेश करता है तो वासना की मकरी उसका पांव पकड़ लेती है, ताकि वह बाहर न निकल पाए। और अगर देखा जाए ये मगर है, ये तो आज भी पांव पकड़े। जिससे पूछो क्यों कथा में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए? क्या बताएं, जाते तो मगर पकड़े है पांव की नहीं? हम तो वहां पहुंच ही जाते मगर और 3 का पांव पकड़ा मगर ने। आज शंकराचार्य जी का जब बालक शंकर है तो मगर ने पांव पकड़ा, और गजराज का पांव पकड़ा ग्राहन, और हनुमान जी का पांव पकड़ा इस मकरी ने, और मानो 3 साधन मिल गए। शंकराचार्य ने मां से कहा कि मां सन्यास की आज्ञा दे, प्रभु की ओर चलने का संकल्प इस मगर से बचा सकता है। गजराज ने भगवान की शरणागति इस मगर से बचा सकती है, और हनुमान जी ने भगवान की कृपा के बल पर पुरुषार्थ का प्रयोग किया, मकरी पर ही लाख प्रहार किया। अच्छा, मकरी मरी नहीं, ये मगर मरता नहीं है ना। हनुमान जी ने जैसे ही प्रहार किया तो मकरी मरी नहीं, रूप बदल गया। मारी तो धरी दिव्य तन, इसका मतलब जो मगर उधर लगता तो इधर लगने लगता है। अभी तो मगर उधर लग रहा है, क्यों? कथा में नहीं, क्या बताएं, जाते तो मगर, और जब इसका रूप बदलता है तो कथा में बैठे रहते। कोई कहता आ नहीं रहे, आ तो जाते मगर कथा में लग गया, मगर रूप बदल गया। ये वासना पर जब कोई प्रहार करता है, जब कोई संत पद प्रहार करता है इस वासना पर, तो यह वासना ही उपासना बन जाती है, जो विषय में डुबा रही थी वो भगवान के रस में डुबा देती है। और जो वासना को उपासना बना सके, जो वासना को उपासना बना सके, विकारों का रूपांतरण कर सके, वही काल ने काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह इस कथा का। हनुमान जी गए, पर्वत देखा, औषधि नहीं पहचान सके, देखा शैल न औषधि चीन्हा। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कई बार शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं हमें समझ में नहीं आती, और संत कहते, सदगुरु कहते इस ग्रंथ में यह है, और हम लोग कहते उस किताब में कुछ नहीं, हमने तो देख लिया, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? जो हनुमान जी ने किया, पर्वत को देखा, औषधि नहीं पहचान सके तो पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। शास्त्र में जो मर्म संत सदगुरु ने बताया है न मिले तो शास्त्र को गलत न कहें, वह शास्त्र लेकर ही सदगुरु के पास चले जाना चाहिए। यही हनुमान जी का पहाड़ लेकर आना है कि हम तो नहीं पहचान सके, आप ही खोजो।
जा रहे थे लंका, भटक गए, रास्ता आ गए अयोध्या। श्री भरत जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी नीचे गिरे मूर्छित होकर। पर्वत कहाँ गया? गीतावली में श्री तुलसीदास जी ने लिखा, गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। राम राम कहकर गिरे। श्री भरत जी ने समझ लिया ये कोई परम भागवत श्री राम भक्त हैं, प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा, मुझसे गलती हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे थे और मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले, गलती तो मुझसे हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा है। आपने कहा कि सब जगह ऊपर उठकर रहो हनुमान जी, लेकिन उस धरती पर तो नीचे आ जाओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से उतर कर नीचे आते हैं। किसी ने, भरत जी ने कहा, मैंने बाण मारा, आपको मूर्छा हुई, आंख बंद हो गई। हनुमान जी बोले, आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं, बंद हुई तब खुली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पर्वत मैं लेकर जा रहा हूं, मैं ना होता तो पर्वत कौन ले जाता। लेकिन जब मैं मूर्छित होकर गिरा तो पर्वत तो ऊपर ही था, तो हमें लगा कि संभालने वाला तो ऊपर ही है, हमारा तो हाथ पर लगा हुआ है, बाकी महिमा तो सब। अच्छा देखो, मूर्छित दो हुए, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी। अच्छा, मेघनाथ को कहा, काम पाकार जित काम विश्राम हारी, और भरत जी को राम प्रेम मूर्ति करूं आही। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। इसका अर्थ यह है कि काम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है। लेकिन अंतर यही है कि काम का बाण जिसे लगता है, लक्ष्मण जी लंका की भूमि में गिरे और हनुमान जी अयोध्या की भूमि में गिरे। काम का बाण जिसे लगता है वह वासना की भूमि में गिरता है, और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह उपासना की भूमि में गिरता है। और काम का बाण जिसे लगता है वह खारे समुद्र के बीच में बसी हुई लंका में गिरता है। समुद्र जैसा दिखता है, स्वाद में वैसा नहीं है, लेकिन प्रेम का बाण जिसे लगता है वो समुद्र किनारे नहीं, संसार समुद्र के बीच में नहीं, भक्ति रस सरिता सरयू जी के किनारे आकर। और एक अद्भुत बात है, प्रेम के बाण से जो मूर्छित है उसी के पास ऐसी औषधि है जो काम के बाण से मूर्छित हुए मन को जीवन शक्ति प्रदान करता है। श्री हनुमान जी चले, इतनी तेज चले, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ले जाए। उधर श्री राम जी आंसू बहा रहे हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका अर्थ बहुतों के गले नहीं उतरता। कई महापुरुषों ने भिन्न भिन्न ढंग से उन पंक्तियों को बिठाया, पर श्री तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो भगवान विलाप नहीं कर रहे हैं, प्रभु प्रलाप सुनी कान। प्रलाप है, शोक की अवस्था में विलाप भी होता है, और शोक की अति हो जाए तो प्रलाप होता है। विलाप वह जिसमें होश बना रहे, और प्रलाप वह जिसमें होश ही न रहे कि हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए अनर्गल प्रलाप बोलते हैं। भगवान इतने इतने दुखी हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। श्री हनुमान जी महाराज आए, सबने जय जयकार की। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, और हनुमान जी ने सुखैन वैद्य को फिर वहीं पहुंचाया जिस तरह लेकर आए थे। तो आज इस प्रसंग में हमने यह सुना कि काम बाण से मूर्छित हुए मन के लिए उसके उद्धार का उपाय क्या है, और यह रहस्य कोई समझ लेगा तो विकारों पर विजय पाएगा। कभी समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्ते दोस्तों, करुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।